5 साल पहले मैंने एक ऐसी गलती की थी जिसकी कीमत मैंने अपनी मान्यताओं से चुकाई। उस वक्त मैं खुद को भगवान और शैतान दोनों पर न मानने वाला समझता था। एक सधा हुआ, तर्कवादी, प्रैक्टिकल लड़का। आज भी मैं खुद को नास्तिक मानता हूं, लेकिन एक बात बदल चुकी है। अब मैं इतनी आसानी से नहीं कह पाता कि भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। ये कहानी है नैनीताल की और उस ब्रिटिश कब्रिस्तान की, जहां हमने बिना समझे, बिना सोचे और बिना इजाजत के कदम रख दिए थे। हम 5 दोस्त, उम्र कम, हिम्मत ज्यादा और दिमाग लगभग छुट्टी पर। हंसी, रोड ट्रिप, ढेर सा खाना और हर मोड़ पर एडवेंचर ढूंढना, यही थी हमारी पूरी प्लानिंग। हम उत्तराखंड घूम रहे थे। पहाड़ अपनी जगह सुंदर, बादल अपनी जगह शांत और हमारा दिमाग अपनी जगह बेफिक्र। हमारी उम्र ऐसी थी जहां इंसान सोचता कम है और करता ज्यादा है। और सबसे खतरनाक हिस्सा ये कि वो खुद को अजेय समझता है। नैनीताल से 3 किलोमीटर दूर भोवाली रोड पर एक पुराना ब्रिटिश सेमेट्री है। इतिहास कहता है कि यह कब्रिस्तान मिड 1850 से इस्तेमाल में था। ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनके परिवार और यहां रह चुके लोगों को वहीं दफनाया गया था। फिर आया 16 सितंबर 1994, वो तारीख जो नैनीताल ने शायद आज तक भूलकर भी नहीं भूली। एक भयानक लैंडस्लाइड। बारिश कई दिनों से हो रही थी, पहाड़ मुलायम हो चुका था और फिर पूरा टुकड़ा शहर पर आ गिरा। 150 से ज्यादा लोग उसी जगह मरे, कई लापता हुए और महीनों तक मिट्टी से लाशें निकलती रही। एक अनाम ब्रिटिश सेमेट्री लोगों की आखिरी मंजिल बन गया। इन्हीं बातों ने इस जगह को हॉन्टेड बना दिया। पर असली डर ये नहीं था कि वो भूतिया है। असली डर था कि हम पांचों में से किसी को इन बातों का अंदाजा तक नहीं था। दोपहर का समय था। हमने नैनीताल में अच्छा खासा खाना खाया था। होटल वापस जा रहे थे कि रास्ते में एक पुराना गेट दिखा। जंग लगा हुआ, टूटा हुआ और बहुत अजीब सी शांति थी। पहाड़ों में सन्नाटा आम है, पर इस सन्नाटे में अजीब बात थी। ऐसा लगा जैसे हवा भी ठहर गई हो। हमने गाड़ी रोकी, कोई बात नहीं हुई। हम बस उतर गए। क्यूरियोसिटी कभी कभी तर्क से ज्यादा पावरफुल होती है। गेट के अंदर कदम रखते ही हवा ठंडी पड़ गई। कब्रें मिट्टी से भरी, तख्तियां जंग लगी और कुछ पत्थर टूटे हुए। कई नाम पढ़े नहीं जा रहे थे, कई तारीखें पूरी मिट चुकी थीं। हमने उसी जगह सेल्फी ली, हंसी मजाक करा, मजाक उड़ाया, कुछ कब्रों पर जोक्स मारे। वो उम्र ऐसी ही होती है, सोचने से पहले बोल देती है और कई बार बोलने से पहले चोट कर देती है। आज सोचता हूं तो समझ आता है, हम 5 जिंदा लड़के सैकड़ों मृतकों के घर में बिना अनुमति के घुसकर उनकी शांति को तोड़ रहे थे। और शायद वही सबसे बड़ा गुनाह था। करीब आधा घंटा बीत गया, लेकिन आधे घंटे में भी कब्रिस्तान ने एक बार भी हमें रोकने की कोशिश नहीं की। न हवा तेज हुई, न पेड़ हिले, न अचानक कोई आवाज। असल डर अक्सर चिल्लाता नहीं, वो इंतजार करता है। हमने बाहर निकलने का फैसला लिया और वहां से चले गए।
मैं ड्राइव कर रहा था। सिर्फ 1 किलोमीटर चला था कि मेरे पैरों में अजीब दर्द हुआ। मुझे लगा क्रैम्प होगा। माउंटेन ड्राइविंग में अक्सर होता है। मैंने इग्नोर किया। पर होटल पहुंचते पहुंचते सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको तेज बुखार और सर में दर्द। यह हिस्सा डरावना इसलिए था क्योंकि सब एक साथ बीमार हुए थे। कमरे में एकदम शांति थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। हम सबको एक साथ फीवर, डिहाइड्रेशन और वीकनेस हुई थी। किसी ने पानी पिया, किसी ने लेटने की कोशिश की, पर हालत बिगड़ती गई। हमने डॉक्टर को बुलाने का भी नहीं सोचा क्योंकि हम मान नहीं पा रहे थे कि कुछ गलत हुआ है। रात में होटल वेटर आया। हमने सूप ऑर्डर किया था। शायद यही फैसला हमारी जान बचा गया। वेटर कमरे में आया, देखा और बस थोड़ी देर तक देखता रहा। फिर बोला, आप लोग कब्रिस्तान गए थे ना? ये सुनकर हमारे होश उड़ गए। हमने एक शब्द नहीं कहा था। किसी फोटो में हमें उसने नहीं देखा था। कोई सबूत नहीं था। उसने हमारी चुप्पी को जवाब मान लिया। उसने कहा, वहां हंसी मजाक नहीं होता, वहां इज्जत होती है। उसके मुताबिक वो कब्रिस्तान हॉन्टेड नहीं, बल्कि हर आवाज को महसूस करने वाला एक संवेदनशील इलाका है। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। वेटर ने हमें सर्कल में बैठाया। उसने कहा, माफी मांगो और वादा करो कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। हमने कांपती आवाज में सब कुछ दोहराया, डर से या शर्म से। उस टाइम ये फर्क समझ नहीं आता। अगली सुबह हम पांचों ऐसे उठे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बुखार गायब, दर्द गायब, पर एक चीज रह गई थी, गिल्ट। हमने उस दिन डॉक्टर नहीं बुलाया, कोई दवा नहीं ली, कोई इंजेक्शन नहीं लगा। फिर भी हम ठीक हो गए। ये किस्मत थी या कुछ और? अब जब सालों बाद सोचता हूं तो महसूस होता है कि डर सिर्फ वही नहीं जो नजर आता है। डर वो भी होता है जो बिना सुने सुन लेता है और बिना पूछे जवाब दे देता है। आज भी नहीं जानता कि वो बुखार था, संयोग था या कोई अदृश्य दखल। बस इतना समझ आया कि जिन जगहों पर सन्नाटा रहता है वहां दखल नहीं देना चाहिए। हम भूल जाते हैं, पर वो जगह नहीं। अब आप बताइए, हमारी हालत संयोग की वजह से बिगड़ी थी या आत्माओं की वजह से? आप किस तरफ हैं, तर्क की या तजुर्बे की? अगर आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है तो हमें कमेंट्स में बताइए।